नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे ममता बनर्जी के मुंबई दौरे की खबर के साथ। दरअसल ममता बनर्जी 3 दिनों के मुंबई दौरे पर हैं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार से वो मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा वो 1 दिसंबर को मुंबई के कुछ बड़े उद्योगपतियों से भी मुलाकात कर सकती हैं। जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी उद्योगपतियों से होने वाली मुलाकात का उनका मकसद पश्चिम बंगाल में निवेश को बढ़ाना है। दरअसल महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ पर महाविकास अघाड़ी यानी कि एनडीए की सरकार है। इसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी सहयोगी पार्टियां हैं। 3 दिन के मुंबई दौरे पर पहुंच रही ममता बनर्जी इस गठबंधन की सरकार वाली 2 सदस्य पार्टियों के प्रमुखों से तो मुलाकात करेंगे, लेकिन कांग्रेस नेताओं से नहीं मिलेंगे। टीएमसी के करीबियों ने बताया कि मुंबई दौरे के दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शरद पवार और उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले टीएमसी ने कांग्रेस द्वारा बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक से भी पूरी तरह दूरी बना ली है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले भी टीएमसी सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुई थी और अब मंगलवार को भी बुलाई गई बैठक में टीएमसी ने शामिल होने से इनकार कर दिया था। पार्टी अपनी रणनीति अलग से तैयार करने में लगी हुई है, यानी कि कांग्रेस से दूरी बना रही है। और दूसरी तरफ शरद पवार से मुलाकात, उद्धव ठाकरे से मुलाकात, कुल मिलाकर जो टीएमसी चाहती है वो ये चाह रही है कि कांग्रेस के विकल्प के रूप में विपक्षी पार्टियां उन्हें तरजीह दें। लेकिन क्या विपक्षी पार्टियों का साथ ममता बनर्जी को मिल पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। You can even attack the government also, not physically, attack the government also, and then protest also. पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से जनता परेशान है, लेकिन अगर क्या हो पेट्रोल डीजल से ही जब छुटकारा मिल जाए, सवाल बड़ा है और इस दिशा में सरकार काम करती हुई भी नजर आ रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी महंगे पेट्रोल डीजल से छुटकारा देने को लेकर एक बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। दरअसल एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगले 2-3 दिनों में वे एक फाइल पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं जिसमें कार निर्माताओं को बायोएथेनॉल से चलने वाले इंजन बनाने के लिए कहा जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार एथेनॉल की बढ़ी हुई आपूर्ति के साथ फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाले वाहन को जल्द से जल्द पेश करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि 100% बायोएथेनॉल पर चलने वाले फ्लेक्स फ्यूल वाहनों को रोल आउट के साथ ही एथेनॉल की मांग तुरंत 4 से 5 गुना तक बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले नितिन गडकरी ने बताया था कि सरकार ने पेट्रोल डीजल की निर्भरता को कम करने के लिए नया तरीका इजाद किया है। उन्होंने कहा था कि सरकार फ्लेक्स फ्यूल इंजन को अगले कुछ महीनों में जरूरी करने जा रही है। ये नियम हर तरह के वाहनों के लिए बनाया जाएगा। सभी ऑटो कंपनियों को आदेश दिया जाएगा कि वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल इंजन का इस्तेमाल करें। भारत में भी सिर्फ पुणे ही इकलौता शहर है जहां 3 एथेनॉल स्टेशन है। इसी साल 5 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 E100 एथेनॉल डिस्पेंसिंग स्टेशन की शुरुआत की थी। विशेषज्ञों के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट के तहत पुणे में कुछ एथेनॉल फ्यूल बेस्ड गाड़ियां भी चलाई जा रही हैं। क्रिएट मोमेंटम एंड देन पर्टिकुलर गवर्नमेंट इज देयर, यू डोंट लाइक दैट गवर्नमेंट, इट इज योर प्रेशर, go to the people। अब बात नवाब मलिक की कर लेते हैं। दरअसल नवाब मलिक की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके खिलाफ 1000 करोड़ की मानहानि का एक केस दर्ज किया गया है। आर्यन खान ब्रुक केस में एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ एक के बाद एक खुलासे करने वाले एनसीपी नेता नवाब मलिक की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब मुंबई की सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की ओर से नवाब मलिक के खिलाफ 1000 करोड़ रुपए की मानहानि का केस दायर किया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीपी नेता और 7 अन्य लोगों को संबंधित मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया है। बैंक की ओर से वकील अखिलेश चौबे ने बताया कि 1 से 4 जुलाई के बीच नवाब मलिक की ओर से बैंक के खिलाफ कई होर्डिंग्स मुंबई की सड़कों पर लगाए गए थे। इन होर्डिंग से बैंक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि बैंक की ओर से इस मामले में नवाब मलिक को नोटिस भी भेजा गया था, लेकिन उन्होंने
होर्डिंग्स उतारने से इनकार कर दिया और नोटिस वापस लेने को कहा। इसलिए संबंधित मामले में सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। वहीं होर्डिंग मामले में एनसीपी नेता की ओर से कोर्ट में कहा गया है कि ना तो मैं और न ही मेरी पार्टी इस मामले में किसी भी तरह से जुड़ी हैं और होर्डिंग्स उनकी ओर से लगाए ही नहीं गए थे। उनकी ओर से कहा गया है कि उन्हें एक झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। is chairman of the house. Panel chairman from any party and they are presiding over. अब बात दिल्ली की आबो हवा की भी कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली की आबो हवा सुधरने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली गैस चेंबर बनी हुई है और लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। सर्दी की दस्तक के बीच वायु प्रदूषण से कोई राहत नहीं मिल रही है। सफर के मुताबिक मंगलवार सुबह AQI 362 के साथ हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। PM10 प्रमुख प्रदूषक बना हुआ है। सफर के अनुमानों की माने तो दिल्ली विश्वविद्यालय, पूसा, लोधी रोड, मथुरा रोड, IIT दिल्ली और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल 3 समेत राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। तो कुल मिलाकर हवा फिलहाल सुधरने का नाम नहीं ले रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली NCR को वायु प्रदूषण से निजात कब मिलेगी। आपको बता दें कि लगातार हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। वायु प्रदूषण की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। सुबह और शाम के वक्त विजिबिलिटी बेहद कम रहने की वजह से वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो अस्थमा के मरीज हैं उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतें सामने आ रही है। यही हाल NCR में भी देखने को मिल रहा है। अगर गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में 375 AQI दर्ज किया गया है। वहीं नोएडा में 381 AQI दर्ज किया गया है। bricks out of fly ashes and so many other products, and it is being made by the many small and medium enterprises. Now what has happened, sir? बुलेटिन के आखिर में बात है कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन generators. They themselves want to consume सवाल है कि क्या and they want to ओमिक्रॉन commercially वेरिएंट exploit ने it. भारत में Now दस्तक that दे there दी is a है, danger to these क्योंकि small people भारत who सरकार have की taken ओर the से initiative तमाम and the pains to create एहतियात बढ़ते जा रहे हैं, तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन new regulations are coming in which there is a सवाल provision लोगों के to मन allow में dumping of लगातार fly उठ ash रहा into है ponds. और इसके पीछे I की request, sir, वजह भी through हम you आपको to the बता देते government हैं। दरअसल that such मुंबई provisions में should not पिछले be there 15 दिन and में these small people should उन be encouraged. अफ्रीकी Thank you. देशों से करीब 1000 यात्री आए हैं जहां कोरोना वायरस के नए स्वरूप और अधिक संक्रामक ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं। BMC के अतिरिक्त नगरपालिका आयुक्त सुरेश काकानी ने बताया कि अभी तक जिन 466 यात्रियों की लिस्ट मिली है इनमें से कम 100 की कोविड-19 संबंधी जांच की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमवार को आगाह किया था कि प्रारंभिक साक्ष्य के आधार पर वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से दुनिया को काफी खतरा है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। लेकिन अमेरिका की अगर बात, माफ कीजिएगा, अगर दुनिया के तमाम देशों की बात करें इनमें अमेरिका भी शामिल है। तमाम देश एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मुंबई में अफ्रीकी देशों से 1000 यात्री आते हैं लेकिन केवल 486 की लिस्ट मिलती है, उनमें से केवल 100 की टेस्टिंग होती है, तो फिर सवाल उठता है कि ऐसे में ओमिक्रॉन वेरिएंट की भारत में दस्तक को कैसे रोका जाएगा। और अगर इसी तरह से लापरवाही बढ़ती जाएगी तो फिर वेरिएंट के फैलने का खतरा भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कहीं न कहीं आगे खतरा नजर आ रहा है। ऐसे में एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। To the extent of 81%, so much so that we have been able to create about 20 lakh crore man-days of job in 2021. इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दी है उसके बाद दुनिया के तमाम देश एहतियात बरत रहे हैं। भारत सरकार भी एहतियात बरत रही है और अब जनता को भी एहतियात बरतने की जरूरत है। करना कुछ नहीं है, बस छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है, समय हाथ धोते रहें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तब भी घर से बाहर निकलें और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये सुनिश्चित जरूर करें कि आपके चेहरे पर मास्क लगा हुआ हो। इसके अलावा भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले को अपने जीवन में इख्तियार करें। ये छोटी-छोटी बातें हमें कोरोना से बचा कर रख सकती हैं। इसके अलावा डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस
एहतियात हरिद्वार दुबे फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं था। दुबे जी और चौबे जी एक नहीं हो सकता है ना। मानव, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान Shekhar is very